वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे जावा। तो यार जावा को समझने के पहले ये जावा का पार्ट 1 है। इस वीडियो में पूरी सीरीज देखेंगे और जावा का सारे बेसिक्स समझेंगे और ये बिगनर्स के लिए है। तो जावा को समझने के पहले मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, क्या आपको पता है कंपाइलर क्या होता है? भाई हमेशा हम कोड कंपाइल करते हैं, कंपाइलर होता है क्या? कितने लोग को पता हो, कितने लोग को नहीं पता हो? तो भाई कंपाइलर कुछ नहीं है ना, समझो एक मद्रासी बंदा है और एक हिंदी है। अब दोनों की भाषा नहीं समझ रही, एक मद्रासी बंदा है, एक हिंदी है और दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रही। और उसी तरह से कंप्यूटर है, उसको मशीन लैंग्वेज समझती है। और हम जो हाई लेवल लैंग्वेजेस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जावा है, सी है, वो अपने को समझती है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन कंप्यूटर को नहीं समझती। तो ऐसी कुछ भाषा होनी चाहिए, ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जो उन चीजों को, हिंदी इंग्लिश को मद्रासी में कन्वर्ट करे। तो उस चीज को कन्वर्ट करने वाला एक ट्रांसलेटर कौन है? कंपाइलर है। कौन है? कंपाइलर है। तो ये कैसे पता चला? जब हमने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से, रियल लाइफ बंदे से रिलेट किया। किसको रिलेट किया? कि भाई हिंदी है और मद्रासी है, और क्या किया? ट्रांसलेटर को रिलेट कर दिया कंपाइलर से। अगर ऐसे में बोलोगे कंपाइलर इज अ कंस्ट्रक्शन, तो नहीं समझेगा। तो उसी तरह से जावा लैंग्वेज को उन्होंने क्या कर दिया, हमेशा कहते हैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो जावा को उन्होंने ऑब्जेक्ट से रिलेट कर दिया। मतलब जो भी चीज है हम ऑब्जेक्ट्स में बनाएंगे। अब एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, तो अभी मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मेरे कुछ फीचर्स होंगे, तो वो मेरे स्टेट्स है, वो मेरे एट्रीब्यूट्स है। तो मेरे स्टेट्स क्या होंगे? कि मेरा नाम सुमेर सिंह है, और क्या कि मेरी हाइट, मेरा वेट, तो वो सब मेरे एट्रीब्यूट्स है। उसके अलावा मेरा बिहेवियर क्या है? तो मेरा बिहेवियर क्या है कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं रैप करता हूँ, मैं बीट बॉक्सिंग करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ बिहेवियर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार का बोलूँ, तो कार का क्या ऑब्जेक्ट होगा? कार का ना एट्रीब्यूट्स क्या होगा? कार का एट्रीब्यूट होगा उसका कलर, उसमें कौन सा इंजन है वो सब। और उसका बिहेवियर क्या होगा? कि वो ब्रेक लगा सकते हैं, हम उसको उसको दौड़ा सकते हैं, उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से जावा में भी सेम चीज हम लोग अप्लाई करते हैं। वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उनके बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जिस तरह से आज हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट देखने वाले, ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला ऊप्स के कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है, जिनको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? तो उसमें सबसे पहले कुछ चीजें आती है मेन, वो मैं बता देता हूं। यार ये जावा में सबको पता है क्लास, जावा में क्लास होता है, क्लास के अंदर ही सारे प्रोग्राम लिखते हैं। क्लास क्या है? तो अगर मैं एक्चुअल अपनी हिंदी भाषा में बोलूं तो एक नक्शा है। अगर आपको अपना घर बनाना है तो आप क्या करते हो? सीधे जाके ईंटें लगा देते हो क्या? बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, पहले एक पेपर पे ऐसा बनाते हैं, हाँ ऐसा मेरा घर होना चाहिए, ऐसा ये दिखना चाहिए। ये क्या है? ये एक ब्लूप्रिंट है। क्या ये असली में घर है? नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है। एक्चुअल चीज होगी उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो एक ब्लूप्रिंट है, जो एक नक्शा है, उसे हम क्लास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एनिमल बोल दूं, तो एनिमल से आपके दिमाग में आ गया कि जानवर, लेकिन स्पेसिफिक बताया है किसी ने कि कौन सा जानवर? क्या मैंने किसी का नाम लिया? फॉर एग्जाम्पल मैं लिविंग थिंग बोलता हूँ तो लिविंग थिंग दुनिया की सारी चीजें आ जाती है, लेकिन मैंने स्पेसिफिक बताया। अगर मैं फर्नीचर बोलूं तो फर्नीचर मैंने स्पेसिफिक बताया कौन सा फर्नीचर? नहीं। तो ये जो ऊपर ऊपर की चीजें हैं उनको कहते हैं क्लास, जिनको सोच के एक चीज दिमाग में आ जाती है पर एग्जैक्टली पता नहीं चलता। इसको हम नक्शा भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होती है? टेम्पलेट्स यानी कि भाई जिनके आप लोग कोई चीजें बना सके, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट, और वी कैन से कि नक्शा। तो भाई क्लास तो समझ गया। फॉर एग्जांपल इस क्लास के एग्जांपल दे सकता हूं कि फर्नीचर एक क्लास है, एनिमल्स क्लास है, व्हीकल क्लास है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास तो पता चल गया कि हाँ भाई नक्शा है। ऑब्जेक्ट इन चीजों को रियल एग्जिस्टेंस में लाने वाला बंदा ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एनिमल की बात कर रहा हूं तो कौन सा एनिमल? तो एनिमल का ऑब्जेक्ट होगा लायन। लायन जैसे ही आपको कहते हैं आपके दिमाग में पिक्चर आ गई, हाँ शेर, जंगल का राजा। ठीक है, तो शेर क्या है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। एनिमल एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। एनिमल क्या? एनिमल कौन सा एनिमल?
पर जब मैं लायन बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि लायन, तो फटाक से दिमाग में एक चीज आ जाती है, तो उस क्लास का कोई असली मकसद पता चल जाता है कि भाई क्लास अगर एनिमल है तो उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, लायन। तो क्लास नक्शा है, ब्लूप्रिंट है, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसका एग्जिस्टेंस है, उस क्लास का एग्जिस्टेंस है। तो फर्नीचर का ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, टेबल, चेयर, बेंच, ये सब क्या है। इसके व्हीकल्स में क्या हो सकता है, मेरा मोटरसाइकिल, बोट, प्लेन, ये सब क्या है, ये व्हीकल्स के ऑब्जेक्ट्स है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है। तो अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि यार कर रहे जावा, लेकिन क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, यही नहीं पता चलता कि क्या कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले ये तो जानना जरूरी है कि क्लास क्या होता है। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, इसीलिए हम कुछ भी चीज लिखते हैं तो हमेशा क्लास के अंदर लिखते हैं, और उसके ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के क्लास कुछ काम की नहीं है। समझ रहे हो क्या, इसीलिए क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब कुछ पिलर्स है उप्स के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो उनको देखते हैं भाई। तो उन पिलर्स को याद रखने के लिए सबसे पहले मैं एक बता देता हूँ कि पाई, लाइफ ऑफ पाई, तो आपने यार मूवी देखी रहेगी वो शेर वाली। तो पाई करके एक पिलर है, तो सबसे पहला इसका जो सबसे पहली इसकी क्वालिटी है ऊप्स की, जिसको कहते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस मतलब क्या है, इनहेरिटेंस मतलब क्या है कि समझो मेरे डैड में कुछ क्वालिटीज थी, वो उसके बच्चे में आ जानी, मुझ में आ जानी। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि अपने पेरेंट की सारी क्वालिटी लेना। तो इसमें क्या होगा, एक बेस क्लास होता है और एक चाइल्ड क्लास होता है। तो इनहेरिटेंस क्या करता है, बेस क्लास की उसके पेरेंट की जितनी भी क्वालिटी है वो चाइल्ड में आएगी, उसके अलावा उसकी खुद की भी कुछ क्वालिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे डैड वेजिटेरियन है तो मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मेरे डैड अपने काम में अच्छे थे, हमेशा रूल्स को फॉलो करते थे, तो मैं भी अच्छा हूँ। उसके अलावा इस चाइल्ड में और खुद की भी क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं रैप सॉन्ग्स लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डांस करता हूँ जो मेरे डैड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, मेरे डैड टीचर नहीं है। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या कि हम बेस क्लास की कुछ प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज अपने में ले, और खुद की भी अलग प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इनहेरिटेंस मतलब क्या कि अपने पेरेंट्स की सारी क्वालिटीज लेना, सिंपल एज दैट। तो भाई इनहेरिटेंस जावा में क्या करना है, ऑब्वियसली। तो जावा में क्या करता है इनहेरिटेंस, बहुत बड़ा मकसद है जिसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब क्या, अरे सिंपल, रीयूज करना। फॉर एग्जाम्पल आप एक असाइनमेंट लिखते हो, तो क्या सब असाइनमेंट किताब से सब थोड़ी निकाल के ढूंढ के थोड़ी लाते, क्या करते भाई, एक बंदे ने लिखा सब उसका कॉपी करते। उसी तरह से जावा में आपको एक प्रोग्राम लिखना है और आप प्रोग्रामर को बांट दो कि भाई ये तू ले ले, और वो प्रोग्रामर वो कोड अपने में यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो, एक ही बार क्लास लिखनी है, उसको कहीं भी कई बार भी यूज कर सकते हैं। ये इनहेरिटेंस से आता है कि पेरेंट क्लास में प्रोग्राम लिख दिया है तो चाइल्ड उसको कितनी बार भी यूज कर सकता है अपने अंदर, क्योंकि पेरेंट की सारी क्वालिटी उसके चाइल्ड में होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैलकुलेटर का अगर मेरे को प्रोग्राम लिखना है, तो मुझे अरिथमेटिक के कोड लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस वो सब, वो मेरे को पहले से ही मैं क्लास से ले सकता हूँ, पेरेंट क्लास से ले सकता हूँ। मेरे को सिर्फ उसका नाम डालना है और सारे कोड अपने आप आ जाएंगे। वो क्वालिटी इनहेरिटेंस की। अब सेकंड क्वालिटी आ जाती है जिसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है, आप में से किसी ने कार तो चलाई होगी, तो कार चलाने के टाइम क्या करते हैं अपन, क्या आपने नई कार खरीदी, या कोई भी नॉर्मल पर्सन नई कार खरीदता है, तो क्या वो ये समझता है कि इसका मोटर इंजन किस तरह से काम करता है, ये पेट्रोल से कैसे कन्वर्ट होके भाई गाड़ी चल रही है, बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, सिंपली स्टेयरिंग पकड़ते हैं भाई, चालू करते हो, गाड़ी चलाते। अगर आप मोबाइल खरीद रहे हो तो क्या आप सोच रहे हो कि इसके अंदर के सॉफ्टवेयर किस तरह से काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हम यूजर इंटरफेस कर रहे हैं। तो वही होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या, ऊपर ऊपर की जितनी जरूरत है उन चीजों को जानना, अंदर डीप में बिना जाने, क्योंकि जिससे मतलब ही नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ एब्स्ट्रैक्शन का। मैं आपको 3 चीजें दे रहा हूँ, टाइगर, टीवी, इधर मैं लायन लिख देता हूँ, इधर मैं चार लिखता हूँ, टेबल,
और इधर आ गया मेरा रेडियो। तो इन चीजों को देख के आपको कितनी क्लास दिख रही है टोटल? तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो टाइगर और लायन एक क्लास हो गई, और टीवी और रेडियो आपको क्लास दिखती रहेगी, और टेबल और चेयर। आपने भी यही सोचा होगा कि भाई 3 क्लास है। तो ये आपने किस तरह से डिस्टिंग्विश किया इन क्लासेस को? क्या आपने ऐसे सोचा कि नहीं भाई अगर टीवी के अंदर कुछ दिख रहा है तो बाकी चीजों के अंदर भी अगर कुछ दिखे तो वो इसके बरोबर होगा, टीवी में डिस्प्ले तो बाकी चीजों में भी डिस्प्ले होगा, तो ही वो है ना इनके एक बार? बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो? आपने क्या किया कि हाँ भाई ये इसके अंदर वायर्स है, इसके अंदर वायर्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। अब फिर आपने क्या एग्जिस्ट किया कि भाई ये दोनों लिविंग थिंग है और ये दोनों जानवर है, एनिमल्स है, तो आपने इनको एनिमल का क्लास दे दिया, ठीक है। और ये दोनों लकड़ी के बने इसलिए आपने इनको फर्नीचर का दे दिया। अब जेनेरिक प्रॉपर्टीज में नहीं गए, आपने क्या किया जेनेरिक में सोचे, ऐसा नहीं कि स्पेसिफाइड कि नहीं इसमें डिस्प्ले दिख रहा है अगर टीवी में, तो अगर बाकी चीजों में भी डिस्प्ले ही दिखता है तो वो एक क्लास होगा। हम वो नहीं करते, हम ऊपर ऊपर के लेवल पे जाते हैं। यहाँ भाई ऊपर ऊपर में ये दोनों लिविंग थिंग है तो ये एनिमल का क्लास बना लिया, ये दोनों लकड़े के तो ये क्या फर्नीचर हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं ऊपर ऊपर के लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन। जिस तरह से अगर हम कार यूज कर रहे हैं तो हम ये नहीं समझते कि वो गाड़ी का सब चीजें किस तरह से काम करती है, इंजन किस तरह से काम करता है, वी ओनली वांट टू ड्राइव। तो जावा इनहेरिटेंस में अपने किस तरह का एब्स्ट्रैक्शन जो है वो जावा में क्या काम करते हैं? वाई एब्स्ट्रैक्शन जावा या व्हाट एब्स्ट्रैक्शन डू इन जावा? भाई देख, देखो तेरे कोड से मतलब है, बाकी अब सारी चीजें क्या कर रही है अपने को लगाने का, तिल लगाने का। समझ रहे हो? मेरे को मेरे कोड से मतलब है। तो जावा वाला यही होता है, जावा लैंग्वेज, कि भाई तू तेरा कोड को समझ ले, बाकी चीजें टेंशन मत ले, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसी तरह से तू सिर्फ गाड़ी चला, तेरे कोड को संभाल, बाकी चीजें टेंशन मत ले कि इंजन किस तरह से काम करता है, वो कोड कैसे होगा, प्रिंट कैसे आएगा, वो सब एब्स्ट्रैक्शन है, वो जावा खुद संभालेगा। तुम्हें सिर्फ अपना कोड संभालना है, इसलिए एब्स्ट्रैक्शन जावा में यूज हुआ और जावा को डाला, इसकी है ना एब्स्ट्रैक्शन उसका एक पिलर है। अब हो गया, अब आ जाता है एनकैप्सुलेशन। ये बहुत फनी चीज है, अगर आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊं तो एनकैप्सुलेशन क्या होगा। हाँ, एनकैप्सुलेशन, अगर आप मारवाड़ी हो तो आपकी मारवाड़ी फैमिली में शादी होनी चाहिए, अगर आप गुजराती हो तो गुजराती फैमिली में शादी होनी चाहिए। तो क्या इसको एक लिमिट दे दी है चीजों को। उसी तरह से है एनकैप्सुलेशन, वही है कि खुद के समाज में शादी होगी, बाहर शादी या नहीं होगी। तो उसी तरह से अगर आपका कोई डेटा है तो किसी मेथड के थ्रू ही एक्सेस हो सकता है। जावा में अगर आपका कोई डेटा है तो किसी मेथड के थ्रू ही एक्सेस हो सकता है, उसके अलावा आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते इस डेटा में। तो मैं सिंपल सा कोड लिखता हूं जिसमें आपको पूरा कोड समझने की कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? अगर आपको बेसिक सी का नॉलेज है तो आपको पीछे समझ है। अगर मैं सिंपल क्लास लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्लास एनिमल, और मैंने डिक्लेयर किया इंट हाइट, इंट वेट, और एक मेथड बना दिया कि मेथड बना है डिस्प्ले। अब मेथड होता कुछ नहीं है, जो अपनी सी भाषा में जो फंक्शंस थे उनको हम यहाँ पे मेथड कहते हैं, और यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब डिस्प्ले कर दूं। ये क्लोज, ठीक है। तो अगर मेरे को हाइट और वेट जानना है उस एनिमल का तो मेरे को डिस्प्ले मेथड के थ्रू ही मैं इनकी हाइट वेट जान सकता हूँ, डायरेक्ट उसके मैं हाइट वेट नहीं ले सकता। तो एनकैप्सुलेशन क्या कहता है, भाई समाज में शादी करो, बाहर तुम नहीं कर सकते। अगर जो भी है तो भाई अगर शादी भी करनी है तो समाज वाले ही होना चाहिए, मेथड के थ्रू ही तुम आ सकते हो, डायरेक्ट नहीं आ सकते। ठीक है, तो वो चीज थी एनकैप्सुलेशन। अभी आ गया पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीजें होती है, ओवरलोडिंग होता है और एक ओवर राइडिंग होती है। तो ये दोनों चीज एक्चुअल देखी जाए तो कोड, अगर आपको कोडिंग जावा की अच्छे से आती होगी तभी चीज समझेगी। तो इन चीजों को मैं अभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, वरना खाली और कंफ्यूजन बढ़ेगा। और फिलहाल हमें बेसिक समझना है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इतना समझ लो क्या भाई हमें भूख नहीं लगती, पेट भरा हुआ है ना,
तो अच्छी से अच्छी चीज बोलते हैं बटा। और जब पेट खाली होता है ना, तो भाई क्या बोलते हैं ना, करेले की भाजी भी अच्छी लगती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, जिस तरह से सिचुएशन है उस तरह से जावा कोड एक्सेप्ट करता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका दे दूं, तो इंटीजर है, अगर 2 आया तो इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, अगर 2.3 आया तो इंटीजर मना करता है। लेकिन अगर फ्लोट है तो 2 आया तो भी वो एक्सेस करता है, और 2.3 आया तो भी वो उसको मान लेता है। तो उसी तरह से पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक मेन कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे। आप इतना समझ लो कि अगर भूख नहीं लगी है तो भाई अच्छे से अच्छा खाना भी मना हो जाएगा, और अगर भूख लगी है तो करेले की भाजी भी अच्छी लगती है। तो ये बेसिक्स था, जिनको हम लोग पिलर्स कहते हैं ऊप्स के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। आज हमने देखा क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके 4 मेन पिलर कौन से हैं। अब इन पिलर को ऑब्वियसली मैं भी भूल जाता हूँ यार 4 कौन से थे, तो उसको याद करने के समय मैंने बेसिक ट्रिक बनाई जिसको मैंने पाई लिखा था। अब मैं बताता हूँ कि पाई क्या है। पी से पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ए से एब्स्ट्रैक्शन होता है, आई से इनहेरिटेंस, और ई से इंकैप्सुलेशन। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था ऊप्स का। ऊप्स के कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी थे। एक और चीज बता देता हूँ कि अगर क्लास है तो क्लास में 2 चीजें आती है, एक होता है एट्रीब्यूट्स, दूसरा होता है बिहेवियर। एट्रीब्यूट्स कुछ नहीं, बेसिक इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मैं सुमेर हूं तो मेरा नाम, मेरा वो सब चीजें मेरा एट्रीब्यूट्स होगी। तो नेम, अगर एक स्टूडेंट है तो उसका नेम, उसका स्टैंडर्ड, उसका रोल नंबर। और बिहेवियर क्या होगा, स्टडिंग, बंकिंग, पासिंग, ड्रॉप गेटिंग। तो एक स्टूडेंट के कुछ बिहेवियर्स हो सकते हैं क्लास में। तो ये जो दो चीजें होती है। अब आ जाते हैं मेन नोट्स, क्योंकि क्या है ना भाई, मैं वीडियो देख के हम चीज तो भूल जाते हैं, तो हम जावा के नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो इनके बहुत अच्छे नोट्स, स्पेशली मैंने उनको कुछ चीजें तो हिंदी में भी लिखी है और बहुत अच्छे से उस चीज को रिप्रेजेंट किया है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को जिनको जावा बेसिक नीड्स है जॉब के लिए। तो अगर आपके क्लियर कॉन्सेप्ट करने हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत सही बना है। अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू सो मच। अपने फेसबुक पे पोस्ट करो, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, क्योंकि जावा की पूरी सीरीज आने वाली है और बहुत अच्छी तरह से आएगा। हैव अ नाइस डे।